कहते हैं कि कोई ऐतिहासिक इमारत हो या फिर कोई खंडर हो, अपनी दास्तान को खुद ही सुनाते हैं। कभी किसी पुराने खंडर या पुरानी इमारत के पास बैठें तो लगता है कि हर दीवार, हर ईंट अपने समय की दास्तान को सुनाना चाहती है। हर वो किस्सा बयान करना चाहती है जिसमें उसने न जाने कितने उतार चढ़ाव को देखा है। और ऐसी ही दास्तानें और कहानियां जब नृत्य के माध्यम से कही जाएं तो बात आकर्षित हो जाती है। एक ऐसा ही दिलकश कार्यक्रम विस्परिंग रूइंस का आयोजन किया गया दिल्ली के श्री फोर्ट इंस्टीट्यूशनल एरिया में। और नृत्यांगना नवीना जाफा ने जब अपनी कला को दास्तानों के साथ मंच पर प्रस्तुत किया तो सभी अवाक रह गए। इतिहास केवल राजाओं का नहीं होता है, इतिहास लोगों का भी होता है। और आज लता जी की कविता पर एक अरुण दास ने एक फिल्म बनाई और मुझे आमंत्रित किया कि आप ये फुसफुसाती हुई विरासत की दीवारें हैं, इसके ऊपर आप नृत्य करिए। तो एक लोक कथा है जहाँ पर बारात है, वो जा रही थी एक बार जंगल में और एक संत थे वहाँ पर और एक डाकू आ गया और वो पीछा करा उसने बारात को और बारात डर के और आश्रम में गई और उस संत ने अपने प्याले में बारात को छुपा दिया और बारात को दीवार में गाड़ दिया। तो 11:30 बजे सुनते हैं कि नगाड़े बजते हैं, यूपी के लोकगीत और पूरी बारात को निकालती हूँ उन दीवारों से और फिर बारात लौट जाती है। भारतीय फिल्मी जगत भी बेहद शानदार है। इसकी भी अपनी कहानियां और इतिहास है। फिल्म जगत से लता भसीन भी अपने फिल्म के माध्यम से मन की भाषा को व्यक्त कर रही थीं। कि एथॉट की हिस्ट्री क्या है इसकी। सब तो बिग स्कॉलर्स दे शो वीडियोस ऑन द बिग मॉन्यूमेंट्स, कैसे बनाया, किसने बनाया, लेकिन किसी ने अपने वो दिल की बात नहीं बताई कि वहाँ पर जो लोग रहते थे उनका क्या हुआ, एम्परर्स, द वॉरियर्स। तो मैं एक बार गई अंदर और मैंने ऐसी दीवारों को छुआ कि तुम लोग क्या करते थे यहाँ पे। दीवार छूकर मुझे अचानक कुछ महसूस हुआ कि इनके बारे में कुछ लिखना चाहिए जो यहाँ रह रहे थे। Because they were there, the monuments were built. Candles are lit, moths make a beeline for the light, scorching their wings, fluttering. कहते हैं कि एक समय था जब कहानियां और किस्से कहना एक प्रसिद्ध कला थी। यानी कहानियां भी हमारी परंपरा का हिस्सा हैं और इसी कला को आज आगे बढ़ा रहे हैं अरुण दास। इस कार्यक्रम में इनकी कला ने एक अलग ही समा बांध दिया। The guards are changing now, relieved of their duties. While the night watchman keeps vigil, the jinns in the walls turn into celestial beauty. पर किस्सा कहने की, स्टोरी टेलिंग की तो डेफिनेटली है। और ये सवाल उठता है मन में कि आज की तारीख में हम क्या किस्सा चुनते हैं अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने पड़ोसियों को सुनाने और उसके बावजूद अपने आप को देखने पहचानने के लिए। तो इसी के ऊपर ये पूरी शाम आधारित है।
जो एक शहर है, इसकी परंपरा और संस्कृति पर न जाने कितना लिखा जा चुका है। इसी दिल्ली शहर के कुछ अनछुए पहलुओं को कहानी का रूप दिया गया। दर्शक बहुत रुचि के साथ दिल्ली की दास्तां सुन रहे थे। जो प्रस्तुति थी यहाँ पे वो बहुत ही खूबसूरत थी और उसके ज़रिए से जो दिल्ली की हिस्ट्री है, उसका इतिहास है, उसमें जो कहानियाँ उस समय पे होती थी वो उसको बहुत ही अच्छी तरह से हमारे ऑडियंस के सामने लेके आए हैं। और नवीना मैम अकेले ही परफॉर्म कर रही थी अपने डांस के ज़रिए, बट ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो अकेली होंगी स्टेज पे। और ऐसा लग रहा था कि उस समय पे जो भी कलाकार ऐसे उस समय के लोग जो वहाँ पे लाइफ जीते होंगे, मस्ती करते होंगे, नाच करते होंगे, डरते होंगे, उनके हर एक भाव, हर चीज़ हम महसूस कर पाए आज के समय पे। वाकई फिल्मों की बात की जाए, अपनी कलाओं की बात की जाए, अपनी संस्कृति की बात की जाए, अपनी परंपरा की बात की जाए, सभी बेहद आकर्षक और समृद्ध हैं। अनछुए पहलुओं को कहानी का रूप दे दिया गया। रेशमा की रिपोर्ट, रंग तरंग के लिए।